श्री सनातन धर्म मंदिर सभा के द्वारा 2 अक्टूबर से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान तरुण गांधी ने की। इस मौके पर प्रधान तरुण गांधी ने बताया कि पिछले लगभग 60 सालों से सनातन धर्म सभा द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस बार 30 सितंबर को ध्वजारोहण और हवन यज्ञ से इसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं 2 अक्टूबर को श्रवण कुमार के ड्रामे से रामलीला की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभा के कलाकारों के द्वारा काफी मर्यादित और सरल आचरण के अनुसार रामलीला का मंचन किया जाता है। इस दौरान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित अन्य स्वरूप 41 दिन का यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ये सभी कलाकार निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं भी यहाँ पर देते हैं। उन्होंने बताया कि रामलीला के मंचन में समय का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसके तहत रात्रि 9 बजे रामलीला की शुरुआत कर दी जाती है और 12 बजे इसका समापन कर दिया जाता है। देखिए आप पूरी खबर। आज सनातन धर्म मंदिर सभा रामलीला सभा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। आने वाले 30 सितंबर को हमारे इस पावन और पवित्र स्टेज पर हवन यज्ञ होगा, ध्वजारोहण होगा और 2 अक्टूबर से इस पावन और पवित्र स्टेज पर जो 1967 से हम यहाँ राम की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और 2 अक्टूबर से यहाँ पर श्रवण कुमार का नाटक दिखाया जाएगा। उसके माध्यम से पूरे जनमानस को ये संदेश दिया जाएगा कि माता पिता कितने हमारे गुरु हैं और उनका संदेश कैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की और कैसे श्रवण कुमार के माता पिता ने उसको प्राप्त किया। ये सभी उस नाटक के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। 3 तारीख को राम जन्म होगा, 4 तारीख को ताड़का वध होगा। इसी तरह रामचरितमानस पर आधारित सभी रामलीलाओं का यहाँ एक दिन वर्णन होगा। आज हमारे गुरुजी डायरेक्टर साहब बंसीलाल नारंग जी, हमारे संरक्षक मनोहर लाल सेतिया जी, हमारे जो इस रामलीला में राम का रोल करते हैं बलजीत जी, रावण का जो रोल करते हैं पप्पू नारंग जी, लक्ष्मण का जो रोल करते हैं अनूप छाबड़ा जी और सभी कलाकार यहाँ बैठकर आने वाली 30 सितंबर की हवन यज्ञ की और आने वाली दिनों में रामलीला के कैसे आयोजन करना है, ये भव्य आयोजन कैसे हो और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ, बड़े हर्षो और उल्लास के साथ, क्योंकि हिंदुओं का ये दशहरा दिवाली बड़ा ही पावन पवित्र त्योहार है। इसको हर्षो उल्लास के साथ भी हम कैसे मना सकते हैं और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ भी निष्काम सेवा करते हुए हम कैसे मना सकते हैं, इसका प्रयास करेंगे। इस पावन पवित्र स्टेज पर हम सब जानते हैं ये बड़ी पावन पवित्र स्टेज है और यहाँ पर श्रद्धा से किसी ने भी अपनी मन्नत को माना है तो अवश्य पूरी हुई है। तो यहाँ पर इस स्टेज पर कोई पेड कलाकार नहीं होता, सभी हमारे आसपास के माल्टन के निवासी हैं जो पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से इस स्टेज की सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। जब रामलीला का मंचन होता है तो ये सभी कलाकार बंधु जो सभी सेवक हैं ये अपना व्यापार, घर बार सब कुछ भूल जाते हैं। उनको सिर्फ एक स्टेज माता ही नजर आती है। 1 महीना लगभग यहीं पर रहकर रेसल करते हैं और आने वाले अपने रोल को कैसे सार्थक करें उस बात का प्रयास करते हैं ताकि रामलीला का जो मंचन हो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ हो और जो हम प्रभु राम के गुण हैं, लक्ष्मण भाई के गुण हैं, भरत जी के त्याग की भावना है, ये सभी रामलीलाओं का वर्णन छोटे बच्चों तक भी और जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा बहुत ही बड़ा ये शास्त्र है रामायण, ये जन जन तक इसके गुण पहुंचे, इसका इस रामलीला मंचन के माध्यम से हम प्रयास करें। दशहरा भी हम स्टेडियम से पिछले 1963 से मनाते आ रहे हैं और दशहरे पर भी हम रावण का ऑर्डर दे दिया गया है। बहुत सुंदर लाइटिंग के साथ इस बार रावण बन रहा है, मुंह से चिंगारियां निकलेंगी, चारों तरफ लाइटिंग होगी। एक लंका भी बनाई गई है, सोने की लंका बनाई गई है जिसमें रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण के स्वरूप होंगे। उन
जैसे बड़ी श्रद्धा के साथ हम स्टेडियम में इस पर्व को मनाते हैं वैसे ही मनाया जाएगा। अलग अलग झांकियां यहाँ पर आती हैं, लगभग 15 से 20 झांकियां राम लखन जी के बहुत सुंदर स्वरूप आते हैं और लगभग 400-500 हनुमान सभाएं हनुमान जी के स्वरूप धारण करके यहाँ आते हैं। और ये भी दशहरा भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं और पिछले कई वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं। और इस बार सिक्योरिटी के नाते हमने सीसीटीवी कैमरे और बाउंसर और हमारे पुलिस प्रशासन भी इस काम के लिए बहुत मदद करती है। और हमारे जो सेवादार हैं, रामलीला के सेवादार, मंदिर के सेवादार, सब मिलकर उस आयोजन को बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ, बड़ी निष्ठा और लगन के साथ मनाने का प्रयास करते हैं। इस बार भी हम इसको बड़ी श्रद्धा से मनाने का प्रयास करेंगे। रामलीला और दशहरे का समय क्या क्या रहेगा वो भी दर्शकों को बताओ। रामलीला ठीक 9 बजे हमारे यहाँ रामलीला आरती हो जाती है। रामलीला की हमारे यहाँ टाइम मैनेजमेंट को बहुत महत्व दिया जाता है और टाइम बाउंड रहेगा। 9 बजे ठीक रामलीला की आरती हो जाएगी और 12 बजे उस अध्याय का भोग पड़ जाएगा, आरती हो जाएगी। सभी नगरवासियों को, देशवासियों को मेरी ये प्रार्थना है कि 9 बजे तक सभा स्थल पर पहुंचकर सभी जो निष्काम सेवा करने वाले हमारे कलाकार हैं उनका हौसला बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात, ये सारा कार्यक्रम जो रामलीला का है लाइव आपको दिखाया जाएगा। आप घर बैठे भी अपने बेडरूम के बड़े टीवी पर, ड्राइंग रूम के बड़े टीवी पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये पूरी रामायण आपको लाइव भी दिखाई जाएगी। और दशहरे का जो पर्व है उसकी सारी टाइम की सूचना हम आने वाले अगले संडे में आपको पूर्ण रूप से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।